हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है देवी टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चैप्टर 2 की क्लास 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले चैप्टर 2 में अपन ने जो 3 क्लासेस ली हैं उसके अंदर अपन ने फेज डायग्राम पढ़ा है, बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है और कुछ रिलेशनशिप पढ़े हैं। और कुछ रिलेशनशिप आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। पहले मैं डायरेक्टली वो रिलेशनशिप बताऊंगा और फिर उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 12th नंबर के रिलेशनशिप से, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने 11 रिलेशन कर लिए थे। तो 12th नंबर का जो रिलेशनशिप है वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिटर्मिनेशन के लिए है, जिसका क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया था। इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो ये रिलेशन जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, यूनिट वेट ऑफ वाटर, बल्क यूनिट वेट या टोटल यूनिट वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बीच है, या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स के बीच है। ठीक है ना, ये आपके पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन का है। यदि आप इसको डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहे तो डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यदि आप इसको डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहें तो डेंसिटी की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये डेंसिटी के फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, तो आप इसको डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशन है, डायरेक्टली इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ है और इस पर न्यूमेरिकल भी होते हैं। ठीक है ना, इस पर जो है हमारे पास न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13th नंबर रिलेशन पे, जो कि है ड्राई यूनिट वेट के लिए। गामा डी इक्वल टू 1 माइनस एन ए। ठीक है ना, एन ए आपका हो गया परसेंटेज एयर वाइड, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, तो ये जो रिलेशन हुआ ये आपका हो गया ड्राई यूनिट वेट के लिए। यहाँ पे परसेंटेज एयर वॉइड आ गया, यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड आ गया, यूनिट वेट ऑफ वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, जी या जी एस से। ठीक है ना, यदि आप गिवन वाटर कंटेंट के लिए आप चाहते हैं theoretical maximum dry density for given water content, theoretical maximum dry density अगर आप चाहते हैं, है ना, theoretical maximum ड्राई डेंसिटी या ड्राई यूनिट वेट अगर आप चाहते हैं, तो यहां पर ड्राई यूनिट वेट की बात चल रही है तो मैं ड्राई यूनिट वेट की बात कर लूं। अगर आप चाहते हैं तो आपको परसेंटेज एयर वॉइड एन ए क्या करना पड़ेगा, 0। यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, 100% है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, 100% है या 1 है। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास एयर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऐसे केस में आपका क्या आ जाएगा, गामा डी थियोरिटिकल मैक्सिमम क्या आ जाएगा, तो गामा डी थियोरिटिकल मैक्सिमम जो हमारे पास आएगा, एन ए को हम 0 कर देंगे, तो एन ए को 0 करते ही रह जाएगा जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, देखिए यहां से एन ए को 0 करते ही तो एन ए 0 जाएगा, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। ये जो है आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास गामा डी थ्योरेटिकल मैक्सिमम का जो है फॉर्मूला आ गया। इसी तरीके से ये इनके एक्सप्लेनेशन भी दूंगा मैं। ठीक है ना, अभी आपको इसी तरीके से डेंसिटी रोडी इक्वल टू 1 माइनस एन ए ड्राई डेंसिटी के लिए, ठीक है ना, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल के लिए 0 डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। ठीक है ना, 1 माइनस एन ए 0 डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। वही थ्योरेटिकल मैक्सिमम चाहिए अगर आपको गिवन वाटर कंटेंट पे, अगर थ्योरेटिकल मैक्सिमम चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, 0 डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। क्योंकि देखो जो घटने वाला है ना, जो ये रिडक्ट हो रहा है, इसको 0 कर दिया तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। जो रिड्यूस हो रहा है या जो रिडक्ट हो रहा है उसको 0 कर दिया तो हमें वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम मिल जाएगी। ठीक है ना, तो रोडी थियोरिटिकल मैक्सिमम जो आ गया वो आ गया हमारे पास 0 डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। लास्ट रिलेशन है, लास्ट। ठीक है ना, रिलेशन नंबर ये था हमारा 14, इससे पहले हो गया था ये 13, ये वाला, ये 13 था। ठीक है ना, इससे पहले 12 था, ये 13 हो गया था। ये 13 से जुड़ी हुई बात बताई थी, ये 14 हो गया। और ये नेक्स्ट जो है ये अपना 15। देखिए एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है। जब आप मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बता रहे हो, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इन ड्राई केस, स्पेशल केस है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इन ड्राई केस, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है ना, इसका यूज भी बताऊंगा, कहाँ इसका क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल आया था, पूरा बताऊंगा। ठीक है ना, इसका जो न्यूमेरिकल आया था उसको भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आ चुका है, राजस्थान जेई में भी आ चुका है और आता रहता है, तो आपको बताऊंगा भी। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ड्राई केस में, ठीक
ठीक है ना, जो जीएम है उसको जी से संबंधित करेंगे, उसको जी से संबंधित करेंगे, तो जीएम बराबर जी अपॉन 1 + ई, या कई बार आप इसको यूज करने के लिए ऐसे भी ले सकते हो, जीएम बराबर जी, जीएम बराबर जी अपॉन जी इंटू 1 - n, जीएम बराबर जी इंटू 1 - n, ठीक है ना, क्योंकि 1/1 + ई लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि 1 - n होता है, तो ये आप इसको यूज कर सकते हैं इस रिलेशन को, ठीक है ना। यहाँ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेकिन ध्यान रखना ये फिक्स है, जीएम जो है या तो गामा डी डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू है यहाँ, या फिर रो डी डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखना, ये गामा डी डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू या रो डी डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू को श्रिंकेज रेशियो भी कहते हैं, ठीक है ना, और कोड में गिवन है, ठीक है ना। आप IS 2720 पार्ट 6 में जाएंगे, ठीक है ना, IS 2720 पार्ट 6 में जाएंगे, तो ध्यान रखना श्रिंकेज रेशियो गिवन है, तो कई बार आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो पूछे तो आप प्रेफर करोगे श्रिंकेज रेशियो को, ठीक है ना, इन दोनों का रेशियो पूछे तो आप प्रेफर करोगे श्रिंकेज रेशियो को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब इनके एक्सप्लेनेशन की बारी है, अब बात करते हैं इनके एक्सप्लेनेशन की, कि आपको इनका एक्सप्लेनेशन दिया जाए कि किस तरीके से ये आए, ठीक है। तो इनके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं हम, ठीक है, ठीक है। ये हमारे 15th रिलेशन हो गए, तो टोटल हमारे ये 15 रिलेशन थे। अब मैं बात करता हूं 12th रिलेशन जो मैंने आपको दिया, जो S = W अपॉन गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई गामा 1 + W - 1 अपॉन जी, इससे अपन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि हमारे पास गामा का जो फॉर्मूला हमने पिछले केस में ड्राइव किया था, गामा कहता है गामा डब्ल्यू जी से, गामा कहता है गामा डब्ल्यू जी से 1 + ई को डिवाइड में डाल दो, ठीक है ना, गामा कहता है गामा डब्ल्यू जी से 1 + ई को डिवाइड में डाल दो। यहां से हम यूज करेंगे SC बराबर डब्ल्यू जी, सेहतमंद वही है जो वेजिटेरियन है, और E बराबर डब्ल्यू जी बाई एस, ई बराबर डब्ल्यू जी बाई एस, ई बराबर डब्ल्यू जी बाई एस, इसको हम यूज करेंगे। तो चलिए एक एक करके इसको देखते हैं अपन, तो कैसे आया। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, वैल्यू पुट कर रहा हूं, इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं G + WG, SC की जगह रख दिया मैंने WG, ठीक है ना, SC की जगह मैंने रख दिया WG, और यहां पर मैंने 1 + E, तो E को जो मैं रख रहा हूं वो रख रहा हूं WG/S, E को जो मैं रख रहा हूं वो रख रहा हूं WG/S, ठीक है ना, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है, ये जो है मैंने वैल्यू पुट कर दी है। आगे बात करें तो यहां से तो G कॉमन ले लोगे, ठीक है ना, यहां से तो जो है आप G कॉमन ले लोगे, यहां से क्या बचा 1 + W, और यहां पर ये आ गया 1 + WG/S, ठीक है ना, ये आपका आ गया गामा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे को यहां ले जा रहा हूं मल्टीप्लीकेशन के लिए, इस पूरे को, ठीक है, इस पूरे को यहां ले गया तो ये क्या हो गया 1 + WG/S, और ये आ जाएगा G गामा W अपॉन 1 + W, ठीक है। इसको वहां घटने भेज देता हूं WG/S, ठीक है ना, इसको वहां घटने भेज देता हूं, G गामा W जो ये 1 है ना, ये 1 वहां घटने भेज रहा हूं मैं, G गामा W 1 + W -1, ठीक है ना, -1। अब मैं क्या करूंगा, इस S को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना, इस S को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और ये पूरा मैं डिवाइड में ला रहा हूं, इस S को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ये पूरा मैं डिवाइड में ला रहा हूं। तो देखिए क्या आया, S को मैंने इधर ले गया राइट साइड में, ठीक है, S को मैं ले गया इधर राइट साइड में, और ये पूरा डिवाइड में ले आया, तो ये कितना है WG डिवाइडेड बाय G गामा W अपॉन 1 G गामा W इंटू 1 + W, G गामा W इंटू 1 + W माइनस जो है 1 है, ठीक है ना, माइनस जो है वो 1 है, माइनस जो है वो 1 है। अब मैं ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर रहा हूं, ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर रहा हूं, यानी G से, तो इसमें G से डिवाइड करा तो ये आ गया W, यहां पर इस वाले में G से डिवाइड करा तो ये आ गया गामा W, एक मिनट यहां पे गामा रह गया है, अच्छा यहां पे एक गामा और रह गया है अपना, जब इस क्वांटिटी को यहां लेके आए ना तो गामा रह गया है, ठीक है, इस क्वांटिटी को जब अपन लेके आए तो ये गामा रह गया है हमारा, 1 + WG/S को यहां लाए तो ये गामा रह गया है, गामा इससे डिवाइड करेंगे,
ठीक है, गामा से ये डिवाइड होगा ये वाला क्वांटिटी, ठीक है, फिर -1 जाएगा, ये जो अपना गामा रह गया है, ठीक है, गामा रह गया है अपना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने पास जो है ये गामा से यहां डिवाइड हो जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा, जी तो कैंसिल हो जाएगा, जी तो कैंसिल हो जाएगा, और यहां आ जाएगा 1/g, ये हमारे पास रिलेशन आ गया, ये हमारे पास जो है रिलेशन आ गया। एक बार पूरा देख लेते हैं, एक बार पूरा देख लेते हैं। देखो हम जानते थे पिछले लेक्चर से ही, गामा कहता है गामा WG से 1 प्लस ई को डिवाइड में डाल दो, गामा कहता है गामा WG से 1 प्लस ई को डिवाइड में डाल दो, ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा, ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा SC बराबर WG और E बराबर WG बाई S, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। हमने इसको यूज किया, SC की जगह WG रखा और E की जगह WG बाई S रखा, तो हमारे पास क्या आया, ये आ गया। अब हमने क्या करा, यहां से जो अपने पास है इसको तो अपन ने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया और गामा से डिवाइड किया, तो ये 1 प्लस WG बाई S इधर आ गया और ये गामा डिवाइड में चला गया, जो अभी अपन भूल गए थे लगाना, ठीक है ना। आगे बढ़े तो मैंने इस 1 को उसके बाद घटने भेज दिया, मैंने इस 1 को वहां घटने भेज दिया, ठीक है। आगे बढ़े तो मैंने क्या करा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसको डिवाइड में ले आया, ठीक है। एस को क्या करा, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एस इधर चला गया और ये पूरा का पूरा डिवाइड में आ गया, तो एस क्रॉस मल्टीप्लाई में गया और वो पूरा का पूरा डिवाइड में चला गया। अब यहां से मैंने ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, जी से ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी जी से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे जी कट जाएगा, यहाँ पे जी कट जाएगा और यहाँ पे जी आ जाएगा, तो ये आपके पास रिलेशन आ गया जो हमने बताया था, ठीक है, ये आपके पास रिलेशन आ गया जो हमने बताया था। अगर आप रो के रूप में लिखना चाहोगे, डेंसिटी के रूप में लिखना चाहोगे, तो गामा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा रो डब्ल्यू इंटू जी, और आपके पास गामा जो होगा वो हो जाएगा रो इंटू जी, सॉरी गलती से लिख दिया ये, गामा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा रो डब्ल्यू इंटू जी, ठीक है ना, और गामा हो जाएगा रो इंटू जी, ठीक है ना। तो जैसे ही अपन गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय गामा करेंगे, जैसे ही अपन गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय गामा करेंगे, ठीक है ना, जैसे अपन गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय गामा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय रो, ये हमारे पास बच जाएगा, रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय रो, ये हमारे पास बच जाएगा। तो अपन यहां से रिप्लेस कर सकते हैं इसको, और ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये फॉर्मूला जो है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा कंप्लीट जो है जो 12th नंबर का फॉर्मूला है ये कंप्लीट हुआ। अगला जो फॉर्मूला है गामा डी 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले को हम कैसे करेंगे, देखिए 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, इस फॉर्मूले को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वॉल्यूम वी है वो 3 वॉल्यूम का सम है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मैं वी से दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूं, वी से दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूं, वी से दोनों तरफ क्या कर रहा, डिवाइड कर रहा हूं मैं, वी से दोनों तरफ कर दिया डिवाइड, ठीक है ना, दोनों तरफ वी से जो है वो डिवाइड हो गया, ठीक है। वी ए बाई वी जो होता है ना एन ए होता है, वी ए बाई वी जो होता है वो एन ए होता है, यहाँ के बाद यहाँ वी ए बाई वी जो होता है वो एन ए हो गया, और यहाँ इन दोनों में वी जो है ना मैं कॉमन ले रहा हूँ, सम वो एल्शियम ले लेता हूँ, ठीक है ना। एल्शियम लेते ही ये कितना बच गया, वी डब्ल्यू और वी एस बच गया, एल्शियम लेते ही कितना बच गया, वी डब्ल्यू और वी एस बच गया। ये 1 माइनस एन ए, ये वहां चला जाएगा एन ए, तो ये 1 माइनस एन ए हो जाएगा, ठीक है। वी डब्ल्यू, ठीक है, वी डब्ल्यू के लिए, वी डब्ल्यू के लिए बात करूं तो वी डब्ल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, और ऐसे ही वी एस को अपन क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। वी डब्ल्यू को आप लिख सकते हो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को आप लिख सकते हो वेट ऑफ सॉलिड बटे में यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर,
और वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। यहां से मेरे को क्योंकि गामा डब्ल्यू चाहिए, देखो दिख रहा है यहां से हमें क्या चाहिए, गामा डब्ल्यू चाहिए, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जी गामा डब्ल्यू। गामा एस बराबर हो जाएगा जी गामा डब्ल्यू, क्योंकि गामा एस डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू जो होता है, गामा एस डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू जो होता है वो होता है जी। तो गामा एस बराबर हो जाएगा जी गामा डब्ल्यू। तो यहां से आपके पास क्या है, ये बाहर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जी गामा डब्ल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जी गामा डब्ल्यू रख रहा हूँ, गामा एस डिवाइडेड बाई जी गामा डब्ल्यू। और ये भी जैसा है वैसा का वैसा ही मैं चलने दे रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास ये फॉर्मूला आया, ठीक है ना, ये 1 माइनस एन ने, मेरे पास अभी जो फॉर्मूला आया वो ये आया, डब्ल्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू, ठीक है ना, प्लस डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाई जी गामा डब्ल्यू। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, गामा डब्ल्यू तो बाहर ले रहा हूं, मैं गामा डब्ल्यू ले रहा हूं बाहर, ठीक है ना। तो 1 माइनस एन ये था, गामा डब्ल्यू वी पहले से ही डिवाइड में है, गामा डब्ल्यू और ले लिया, देख लो आप, वी पहले से डिवाइड में है, गामा डब्ल्यू बाहर ले लिया तो वो भी डिवाइड में ही जाएगा। बचा क्या यहाँ, बचा यहाँ एक तो बचा डब्ल्यू डब्ल्यू और एक बचा डब्ल्यू एस बाई जी, ठीक है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू और डब्ल्यू एस बाई जी, ये हमारे पास बचे, ठीक है। हमें जिस फॉर्म में चाहिए ना उस फॉर्म में हमें निकालना है। तो हमें क्या चाहिए, गामा डी और चाहिए। गामा डी कब आएगा, जब डब्ल्यू एस आएगा। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वाटर कंटेंट को। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो यहां से मैं वेट ऑफ वाटर को, यहां से जो वेट ऑफ वाटर है, वेट ऑफ वाटर को वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो यहां से अपन क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी, सॉरी गामा डब्ल्यू एंड वी डिवाइड में है, ठीक है ना, 1 अपॉन गामा डब्ल्यू वी। वेट ऑफ वाटर को मैंने लिख दिया डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू एस बाई जी, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, डब्ल्यू एस को बाहर लूंगा, डब्ल्यू एस को बाहर लूंगा, डब्ल्यू एस को बाहर लेते ही डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाई वी जो होगा, डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाई वी जो होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा गामा डी, ठीक है ना। डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाई वी जो होगा वो हो जाएगा मेरे पास गामा डी। यहां से मैं जी एल्शियम लूंगा, ठीक है ना, एल्शियम लूंगा तो यहां पर आ जाएगा डब्ल्यू जी और यहां पर रह जाएगा 1, क्योंकि डब्ल्यू एस तो बाहर जा चुका है, डब्ल्यू एस बाहर जा चुका है, जी एल्शियम हो गया है, तो यहां से तो 1 रह गया है, ठीक है ना, और यहां से ये W इंटू जी आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस एन ए, ठीक है। डब्ल्यू एस बाई वी को मैं क्या लिखूंगा, डब्ल्यू एस बाई वी को मैं क्या लिखूंगा, डब्ल्यू एस बाई वी को मैं लिखूंगा गामा डी, डब्ल्यू एस बाई वी हो जाएगा गामा डी, ये हो गया गामा डब्ल्यू, ठीक है ना। नीचे जी है उसको बाहर ले लेता हूं तो ये हो गया जी गामा डब्ल्यू, ठीक है ना, नीचे जो जी है उसको मैंने बाहर ले लिया तो ये हो गया जी गामा डब्ल्यू। इसको थोड़ा दूर कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको लिखने में समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है, इसको थोड़ा दूर कर देता हूं, जी गामा डब्ल्यू, ठीक है ना, ये जी बाहर ले लिया है। अब यहाँ पे डब्ल्यू जी प्लस 1 है तो उसको 1 प्लस डब्ल्यू जी भी लिख ही सकता हूँ, डब्ल्यू जी प्लस 1 है उसको 1 प्लस डब्ल्यू जी लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2 एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और ये डिवाइड में ले आओगे। तो जैसे ही आप ऐसा करोगे तो ये कितना हो गया, 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, ये हमारे पास हो जाएगा गामा डी, ठीक है ना, गामा डी, ठीक है ना। गामा डी क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू, ये 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई होगा और 1 प्लस डब्ल्यू जी नीचे आ जाएगा। ये आपके पास एक और रिलेशन आ गया है, ठीक है। कोई कहे कि सर मेरे को तो ये सेम रोडी में भी देना है, तो गामा डी हो जाएगा रोडी इंटू जी, गामा डी हो जाएगा रोडी इंटू जी, जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। और जो ये हमारे पास है गामा डब्ल्यू, ये हो जाएगा रो डब्ल्यू इंटू जी, यहाँ पे ये जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। यहां से ये स्मॉल जी से ये स्मॉल जी कट गया, आपका ये रिलेशन और आ गया, रो डी 1 माइनस एन ए 0 डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। तो ये आपका 14th नंबर का रिलेशन आ गया है, 13 से आप 14th नंबर का रिलेशन भी ले आए, ठीक है ना। जब जब आपको गामा में रिलेशन पता होंगे आप रो में आराम से निकाल सकते हो। देखो पिछले में भी हमने ऐसे ही करा था कि हमने क्या करा था, गामा डब्ल्यू बराबर रो डब्ल्यू इंटू जी, गामा बराबर रो जी, ठीक है ना। जी से मल्टीप्लाई करोगे जो आपका स्मॉल जी है जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 14th रिलेशन आ चुका है। अब बात करेंगे हम लास्ट और फाइनल की, 15वां जो है हमारे पास जीएम और जी में जो संबंध है। मैंने आपको बोला जीएम जो है वो गामा डी बटे में गामा डब्ल्यू है, या रो डी बटे में रो डब्ल्यू, जिससे भी आप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है ना। जीएम जो है वो ये है, ठीक है ना। अब गामा डी का जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, हमने निकाला था पिछले लेक्चर में,
तो वो है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई, और यहाँ पे गामा डब्ल्यू से डिवाइड और हो रहा है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई, तो ये हो जाएगा, और गामा डब्ल्यू से डिवाइड और हो रहा है, तो गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, जी अपॉन 1 + ई। कोई कहे सर मैं इसको रो के रूप में सॉल्व करना चाहता हूं, तो रो के रूप में कर सकते हो, रो डी बराबर क्या होगा, जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। ठीक है ना, आप देख सकते हैं लास्ट लेक्चर्स में आपको ये कराया है। ठीक है ना, और जैसे ही इसमें ये तो रो डी का हुआ, रो डब्ल्यू का डिवाइड और करोगे, तो रो डब्ल्यू का डिवाइड करते ही अब देखो जैसे ही इसमें आप रो डब्ल्यू से रो डब्ल्यू कैंसिल करोगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा, जी अपॉन 1 + ई। तो जीएम बराबर आ गया जी अपॉन 1 + ई। इसका न्यूमेरिकल भी आया हुआ है इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी, और राजस्थान जेई में भी, और भी कई जगह आता है। ठीक है ना, तो अपन बात करते हैं, आपको जो रिलेशंस मैंने बताए वो सारे हमारी बुक में इस तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है ना, ये सारे दिए हुए हैं हमारी बुक में, इस तरीके से आप देखेंगे ये रिलेशन सारे दिए हुए हैं। ठीक है ना, जो आपको बताइए फर्स्ट रिलेशन, ये सेकंड रिलेशन, ये थर्ड रिलेशन, किस किस के बीच है, टोटल वेट, वेट ऑफ सॉलिड, वाटर कंटेंट, ये सारा जो है ना हमारी बुक में ऐसा का ऐसा दिया हुआ है, ये सारे हाईलाइट करके बॉक्स में बंद करके ये सारा ऐसा का ऐसा दिया हुआ है। ये भी बताया हुआ है जब सॉइल जो है सैचुरेटेड होगी, ठीक है ना, या फुल्ली सैचुरेटेड होगी, तो जो चारों रिलेशन है उनमें क्या रिप्लेस होगा, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू सैचुरेटेड आ जाएगा, एम की जगह एम सैचुरेटेड, कैपिटल डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू सैचुरेटेड, रो सैचुरेटेड, गामा सैचुरेटेड, ये पूरा बताया हुआ है। ठीक है ना, ये अभी ई एन अपॉन 1 - एन, ये पूरे रिलेशन जो मैंने आपको बताया था किस किस के बीच है, ये सारा लिखा हुआ है, किस किस के बीच है ये रिलेशन, ये सारा लिखा हुआ है जो आपको बताए थे मैंने। ठीक है ना, ये आपको लास्ट लेक्चर में जो 11 रिलेशन कराए थे वो पूरे सीधे के सीधे ऐसे के ऐसे ही लिखे हुए हैं। और अभी जो आपको मैंने कराया 12th रिलेशन से, ये सेम हमारी बुक में उसी क्रम में ही मैंने आपको बताया है ताकि दिक्कत ना हो, सेम उसी क्रम में ही आपको बताया ये सारी बातें। फॉर गिवन वाटर कंटेंट, थियोरेटिकल मैक्सिमम, ड्राई यूनिट वेट, ठीक है ना, ऑब्टेन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कंडीशन व्हेन देयर आर नो एयर वाइट्स, ठीक है ना, और जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है। थियोरेटिकल मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट को अपन और क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड ड्राई यूनिट वेट। ठीक है ना, इसको क्या और बोलते हैं, सैचुरेटेड ड्राई यूनिट वेट। मैं मार्कर कलर बदल देता हूं, ठीक है ना, सैचुरेटेड ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, ये सारा मैंने अभी आपको बताया, गामा डी, थियोरेटिकल मैक्स। ठीक है, इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको मैंने रोडी में ये रिलेशन बताया। ठीक है ना, ये रोडी थियोरेटिकल मैक्सिमम हो गया, इसको भी अपन जैसे अपन ने बोला है थियोरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, इसको क्या बोला है, सैचुरेटेड ड्राई डेंसिटी। ठीक है ना, सैचुरेटेड ड्राई डेंसिटी। ठीक है ना, और ये लास्ट जीएम और जी में रिलेशन। और जो मैं बात कर रहा था इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन आया हुआ है, और जो आपको मैं बता रहा था कि राजस्थान जेई में आया हुआ है, वो यही क्वेश्चन है, ए सॉइल सैंपल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2, है ना, a soil sample of specific gravity of a soil sample with specific gravity of solids 3, solids 3 has a mass specific gravity of 2, assuming the soil to be perfectly dry, determine the void ratio पूछा है। तो भैया जीएम, ठीक है ना, भैया ये कह रहा है ना परफेक्टली ड्राई है, तब बताओ, तो जीएम जो है वो आपके पास हो गया 2, जी जो है वो आपके पास हो गया 3। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, ये देखो, जीएम बराबर जी अपॉन 1 + ई था, यहां से मैं 1 + ई को इधर ले जाऊं तो क्या बच जाएगा, जी डिवाइडेड बाय जीएम बच जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा जी डिवाइडेड बाय जीएम -1। ठीक है ना, ई बराबर हो जाएगा जी डिवाइडेड बाय जीएम -1। तो भैया जैसे ही आप रखोगे ई बराबर जी 3 डिवाइडेड बाय 2 -1, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 आएगा 1.5, 1.5 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 0.5। तो ये आपके पास क्या है, जवाब आ गया है 0.5। सॉल्व कर रखे हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो हैं वो सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है ना, अगला जो टॉपिक है वो है बोरोपिट। तो पहले एक बार समझ लेते हैं बोरोपिट क्या है, फिर इस पे आएंगे दोबारा। देखो क्या होता है जनरली, जैसे अपन कभी भी हाईवे या एम्बैंकमेंट, इस तरीके कोई भी चीजें अपन बनाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से ग्राउंड को रेज करके कुछ बनाते हैं, ऐसा ग्राउंड को रेज करके कुछ ऐसा बनाते हैं, तो कहीं से हम सॉइल लाते हैं, कहीं से हम सॉइल लाते हैं यानी बोरो करते हैं, तो उस जहां से बोरो करते हैं उसको बोरो एरिया या बोरो पिट कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बोरो एरिया या बोरो पिट कहते हैं। ठीक है, जहां से हम सॉइल लेके आते हैं वो अपने पास हो जाएगा बोरो एरिया या बोरो पिट, जहां से हम सॉइल लाए बोरो एरिया या बोरो पिट, और जहां हम ले गए, ठीक है ना, ये कॉम्पैक्टेड फिल या एम्बैंकमेंट, जो भी आप बोलो, कॉम्पैक्टेड फिल है या इसको एम्बैंकमेंट भी बोलते हैं, कॉम्पैक्टेड फिल या इसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट, है ना, एक मिनट, कॉम्पैक्टेड फिल या एम्बैंकमेंट। तो
ये हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना, कॉम्पैक्टेड फिल बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट। जहां से सॉइल लाए बोरोपिट या बोरो एरिया, और जहां ले गए उसको कॉम्पैक्टेड फिल या एम्बैंकमेंट बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अपन यहां से जो सॉलिड ले जाते हैं उतने ही सॉलिड यहां डालेंगे। देखिए इनका वॉइड रेशियो जनरली अलग होता है, ये कॉम्पैक्टेड है, जनरली अलग होता है, ठीक है ना, इनका वॉइड रेशियो, ठीक है ना। इनका क्या क्या सेम रहेगा, जो सॉलिड आप यहां से उठा के ले जाओगे वही सॉलिड यहां डालोगे, ठीक है ना, जो सॉलिड आप यहां से उठा के ले जाओगे वही सॉलिड आप यहां डालोगे। तो इसका मतलब मैं ये कहूं वेट ऑफ सॉलिड, इसको अगर मैं नंबर 1 दे दूं और इसको अगर नंबर 2 दे दूं, तो जो 6 क्वांटिटी है इनका सेम होना जरूरी है। ये जो 6 क्वांटिटी है ये सेम होगी। कौन कौन सी है, तो एक बार मैं बता देता हूं। वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड जो होगा ना दोनों का सेम होगा, क्योंकि जितना सॉलिड यहां से उठा के ले जाओगे उतना ही सॉलिड वहां जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम होगा। मास ऑफ सॉलिड सेम होगा, मास ऑफ सॉलिड सेम होगा, ठीक है, मास ऑफ सॉलिड जो होगा वो सेम होगा, मास ऑफ सॉलिड जो है वो सेम होगा, ठीक है ना। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड सेम होगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड सेम होगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड सेम होगा। क्यों होगा सेम, क्योंकि वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से यूनिट वेट आएगा, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से यूनिट वेट आएगा। डेंसिटी ऑफ सॉलिड सेम आएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड सेम आएगा। क्यों आएगा सेम, क्योंकि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो कि सेम है उससे आपके पास क्या आएगा, डेंसिटी आएगी सॉलिड की। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड भी सेम आएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड भी सेम आएगा, क्योंकि वो क्या होगा, वो होगा गामा एस डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू या रो एस डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू, तो वो भी सेम रहेगा। यानी ये 6 क्वांटिटी सेम रहेंगी, 6 क्वांटिटी जो है वो सेम रहेंगी, 6 क्वांटिटी जो है वो सेम रहेंगी, ठीक है ना। कौन कौन सी, वेट, ठीक है ना, वॉल्यूम, मास, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, ये क्या है, सेम रहेंगी, ठीक है ना। वाटर कंटेंट सेम हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है ना। वॉइड रेशियो तो जनरली अलग होगा, अगर सेम दे दे तो दे भी सकता है, वो तो एग्जामिनर देगा, उसके हिसाब से आपको चलना है। पर ये क्वांटिटी देने की जरूरत नहीं है, ये तो सेम होंगी ही होंगी, ठीक है ना। तो ये तो सब सेम रहेगी ही रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आया हुआ क्वेश्चन, ए फिल हैविंग ए फिल हैविंग ए वॉल्यूम ऑफ 1.5 लाख है, ये 1.5 लाख क्यूबिक मीटर, ठीक है ना, 1.5 लाख क्यूबिक मीटर इज टू बी, ठीक है, 1.5 लाख बोल रहा हूं इंग्लिश में अगर आपको, कंस्ट्रक्टेड एट ए वॉइड रेशियो ऑफ 0.8, ठीक है ना। यानी जो आपका जो फिल है, फिल तो है 1.5 लाख क्यूबिक मीटर का, ठीक है ना, जिसका वॉइड रेशियो क्या है 0.8, ठीक है। अपन ने नंबर 1 किसको लिया था, नंबर 1 तो लिया था बोरो एरिया को, और 2 किसको लिया था, कॉम्पैक्टेड फिल को, ठीक है। तो आगे कह रहा है द बोरो पिट सॉइल हैज ए वॉइड रेशियो ऑफ 1.4, द वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड इन क्यूबिक मीटर टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम दी बोरोपिट। बोरोपिट से कितना अपन को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले बात करें कि V1 जो है ना वो निकालना है, बोरोपिट से टोटल वॉल्यूम V1 हमें निकालना है। V2 हमें दिया हुआ है 1.5 लाख, V2 हमें दिया हुआ है 1.5 लाख मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। E2 हमें दिया हुआ है 0.8 और E1 हमें दिया हुआ है 1.4। हम क्या जानते हैं भाई, दोनों में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर होगा, और मैंने आपको रिलेशन बताया था, ठीक है ना, 6 नंबर पे मैंने आपको रिलेशन बताया था 6 नंबर पे। तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगा V1 अपॉन 1 प्लस E1 बराबर V2 अपॉन 1 प्लस E2, ठीक है ना। V1 अपॉन 1 प्लस E1 और V2 अपॉन 1 प्लस E2। तो यहां से V1 बराबर हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा V2 अपॉन 1 प्लस E2 इंटू में 1 प्लस E1, ठीक है ना। V2 अपॉन 1 प्लस E2 इंटू में 1 प्लस E1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V2 कितना है, V2 है 1.5 लाख, V2 है 1.5 लाख। E1 कितना है, E1 1.4 है, ठीक है ना, E1 1.4 है, और E2 कितना है 0.8 है, ठीक है ना, E2 कितना है 0.8 है। तो ये आपके पास क्या आया, 1.5 लाख इंटू में 2.4 डिवाइडेड बाई 1.8। यहां से अगर इसको कैंसिल करोगे तो ये 4, ठीक है ना, ये आ जाएगा 4 और ये 3.6 से कैंसिल करा, ठीक है ना, 0.6 से कैंसिल करा दो। 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो 50,000,
और 50,000 को जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 लाख, जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 लाख आ जाएगा, और यही इसका आंसर है 2 लाख। ठीक है ना, ये बी ऑप्शन, ठीक है ना, बी ऑप्शन 2 लाख। ठीक है, ये आपका जो है ना ये पूरा बोरोपिट का ये इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ये बोरोपिट का पूरा बताया हुआ है, बोरो एरिया, कॉम्पैक्टेड फिल, ठीक है ना, पूरा इसका जो है ना बताया हुआ है। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे ये पूरा बताया हुआ है, बोरो एरिया, कॉम्पैक्टेड फिल, ठीक है ना, क्या क्या बराबर होंगे जो आपको बताया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर होगा, मास ऑफ सॉलिड बराबर होगा, वेट ऑफ सॉलिड बराबर होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बराबर होगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बराबर होगा। ठीक है ना, जो आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बराबर होगा, और ये सारी क्वांटिटी के अलावा अगर कुछ और देगा तो वो भी सेम लेंगे। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन जो अभी आपको कराया ये पूरा का पूरा सॉल्व कर रखा है इस बुक के अंदर, और आंसर निकाल रखा है। ठीक है ना, आंसर निकाल रखा है इस तरीके से, ये 2 लाख। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से सॉल्व है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में अपन टॉपिक होगा वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। थैंक यू।